Hello friends, welcome back to Kuhu classes. In the last video we have done actually present indefinite tense. So now we will do some practice question here. Okay. So what is here? The first question is she dash to school every day. So what I told you in the last video that in present indefinite video that जो हमारा डेली रूटीन वर्क होता है वॉट एवर वी डू एक्चुअली इन डेली रूटीन व्हाट इज़ आवर हैबिट एक्चुअली our timetable and universal truth and likes and dislikes all are in present indefinite tense. Okay, so what was the rule behind that कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है. डेली रूटीन आपका हो वहाँ पे जहाँ आपकी हैबिट हो, आपका कोई फिक्स टाइम टेबल हो या किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइम हो, चाहे टाइम टेबल हो लाइक स्कूल हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, वॉट एवर. ओके, आपकी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ रही है वो भी उसमें आ जाएगी और कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो. अब सी व्हाट इज फर्स्ट सेंटेंस हियर. एक्चुअली शी डैश टू स्कूल एवरी डे. ओके, शी डैश टू स्कूल एवरी डे. तो क्या आएगा इसमें से गो और गोज. तो व्हाट आई टोल्ड दैट इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ओके, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर व्हाट वी विल डू, हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे. ओके, सिंगुलर का एस है तो वर्ब में भी आप एस या ई एस यूज़ करोगे. ऐसे माइंड में आपको सेट करना है. ठीक है, तो शी के साथ क्या आएगा, शी डैश टू स्कूल एवरी डे. तो शी के साथ एस एस वाला सिंगल सब्जेक्ट है, वन गर्ल के लिए आता है. दिस इज फॉर वन गर्ल. ओके, तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे. ओके, ये इसका डेली रूटीन है कि वो हमेशा स्कूल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई. अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आई, वी, यू एंड दे. ओके, वी होता है हम एंड दे होता है वे लाइक. ओके, तो ये तो होता है ऑलरेडी प्लूरल कंसिडर है. अब इन दोनों को भी हम यहाँ पे प्लूरल ही कंसिडर करेंगे. सो वी विल यूज ओनली वर्ब फर्स्ट और ओनली डू. ओके, सो आई के साथ क्या यूज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल. आई, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्चुअली मेक नेगेटिव और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस. ओके, नेगेटिव मतलब नोट वाले सेंटेंस, तभी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है. अदरवाइज जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर. तो इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं है, देर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर. तो हमको जब भी नेगेटिव बनाना होगा सेंटेंस को या इंटरोगेटिव बनाना होगा, ओके है ना, तो आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब्स का. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई डू. यहाँ पे आई के साथ व्हाट आई टोल्ड दैट आई के साथ क्या आएगा, डू. आई डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक. मुझे लाउड म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहीं पसंद है. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है द सन. द सन, सन क्या यूनिवर्स में वन ही है. ओके, वन यानी सिंगुलर हो गया. तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, मैंने बोला एस या ई एस देना है आपको वर्ब को. ओके, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है और आपको इंटरोगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है. तो डायरेक्टली आपका जो मेन वर्ब है राइज है ना, इसी के पीछे आप लगा दोगे राइजेज. व्हाट यू विल यूज, राइजेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, ईस्ट. नेक्स्ट है डैश यू स्पीक इंग्लिश. डैश यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे क्वेश्चन है ये नहीं इंटरोगेटिव है. तो जब इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड है. फर्स्ट आपको यही जानना है इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कि आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड है या नहीं है. तो नॉर्मल सेंटेंस में देयर इज नो नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बट जब भी आपको नेगेटिव बनाने है, नॉट लगाना है और ये आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी. ओके, तो इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ओनली डू एंड डज. ओके, डू आता है आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ, एंड डज आता है सिंगुलर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे यू के साथ मैंने आपको क्या बताया, यू के साथ क्या आएगा, ओनली डू. तो यहाँ पे हमारा बनेगा डू यू स्पीक इंग्लिश. व्हाट इज योर, डू यू स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट है ही डैश नॉट, अगेन नेगेटिव, अगेन हेल्पिंग वर्ब नीड है. ही डैश नॉट लाइक स्पाइसी फूड. तो यहाँ ही क्या है, सिंगल है, सिंगल है तो क्या हो जाएगा, डू डज में से डज. ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड. नेक्स्ट सेंटेंस इज 6 नंबर, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर. अब देखो यहाँ पे ना तो नेगेटिव है और ना पीछे क्वेश्चन मार्क है. ओके, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओनली मेन वर्ब का यूज़ करेंगे.
अब मेन वर्ब में आई है तो आई के साथ ओनली मेन वर्ब लगेगी, ओके, एस ई एस का यूज़ नहीं होता, आई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो फिनिश, आई फिनिश माई होमवर्क या आई कंप्लीट माई होमवर्क, बोथ आर करेक्ट। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर या आई कंप्लीट माई होमवर्क। अगर इसी जगह में लिखा होता ही, तो ही अगर सिंगुलर है तो लिखती मैं आई फिनिशेज या आई कंप्लीट्स। व्हाट आई राइट? आई कंप्लीट्स, ओके, माई होमवर्क बिफोर डिनर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश शी नो द आंसर। क्वेश्चन मार्क आगे यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अभी सिंगुलर है तो आप डज का यूज कर लो डायरेक्ट, डज शी नो द आंसर, ओके। द लास्ट सेंटेंस इज ट्रेन डैश एट दिस स्टेशन एट 5 AM। अब देखो फुल स्टॉप है, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है और नॉट का यूज भी नहीं है, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है, ओनली मेन वर्ब। तो ट्रेन क्या करती है इस स्टेशन पे? अराइव करती है, पहुंचती है, तो पहुंचने को बोलोगे आप अराइव, फिर अराइव के साथ एस लगा दोगे, ट्रेन अराइव्स, क्योंकि सिंगल है तो हमने एस दे दिया, ट्रेन अराइव्स एट दिस स्टेशन एट 5 AM। सो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे, ओके। सो शी के साथ हमने यूज़ किया था शी गोज टू स्कूल एवरी डे, आई डू नॉट बिकॉज हेल्प नॉट है। द सन के साथ हमने यूज़ किया था द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। यहाँ पे यू है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम स्कूल इंग्लिश बोलते हो? ही के साथ हमने यूज़ किया है जस्ट बिकॉज नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, तो ही के साथ होगा डज, ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, ओके। आई के साथ क्या आएगा? डू डज, नो डू डज नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस ओनली फुल स्टॉप है, और नॉट भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? आई फिनिश या आई कंप्लीट। व्हाट वी विल राइट? आई फिनिश और आई विल सॉरी आई कंप्लीट, आई फिनिश और आई कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर डिनर। मतलब मैं डेली मेरा एक तरीके से रूटीन है कि मैं डिनर से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर देता हूँ। अब देखो शी है तो इसके आगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो शी के लिए क्या आएगा? डज, ओके। डज शी नो। अब मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया, वाई? क्योंकि मैंने एस ऑलरेडी डज में दे दिया, तो यहाँ पे मुझे एस की नीड नहीं है, ओके। टू टाइम आप एस यूज नहीं करोगे। सो डज शी नो द आंसर, क्या वो आंसर जानती है? अब ट्रेन क्या है? सिंगुलर है ना, तो ट्रेन के साथ क्या आएगा? फुल स्टॉप है, तो ट्रेन क्या करती है? अराइव करती है यहाँ पे, तो अराइव्स, एस लगाएंगे सिंगुलर के साथ में, एस या ई एस। अब एस या ई एस कैसे पुट करते हैं उसके अलग रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अब आपको कैसे आप उसको एस या ई एस दोगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई होप you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.